केंद्र सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा कदम उठाया है, जिसके तहत येल, ऑक्सफोर्ड और स्टैनफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटी को भारत में अपने कैंपस खोलने और डिग्रियां प्रदान करने की अनुमति दी जा सकती है। इससे विदेश जा सकने में अक्षम छात्रों को देश में ही रहकर विदेशी यूनिवर्सिटीज की शिक्षा प्राप्त करने का मौका मिलेगा। वहीं विदेशी यूनिवर्सिटीज के लिए भारत में भी मौके बढ़ेंगे। साथ ही यूनिवर्सिटी के लिए भारत आने से अन्य देशों के छात्रों के लिए भी पसंद के तौर पर उभर सकता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने गुरुवार को सार्वजनिक प्रतिक्रिया के लिए एक ड्राफ्ट पेश किया, जो पहली बार देश में विदेशी संस्थानों के प्रवेश और संचालन की सुविधा चाहता है। मसौदे के मुताबिक स्थानीय परिसर, घरेलू और विदेशी छात्रों के लिए प्रवेश मानदंड, शुल्क संरचना और छात्रवृत्ति का फैसला कर सकता है। संस्थानों को फैकल्टी और स्टाफ की भर्ती करने की स्वायत्ता होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार भारतीय छात्रों को सस्ती कीमत पर विदेशी योग्यता प्राप्त करने और भारत को एक आकर्षक वैश्विक अध्ययन गंतव्य बनाने में सक्षम बनाने के लिए देश के अत्यधिक विनियमित शिक्षा क्षेत्र में आमूल परिवर्तन पर जोर दे रही है। इस कदम से विदेशी संस्थानों को देश की युवा आबादी को आकर्षित करने की भी मदद मिलेगी। यहाँ तक कि भारत के विश्वविद्यालय और कॉलेजों ने माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन से लेकर अल्फाबेट तक की कंपनियों को मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को दिया है, लेकिन वैश्विक रैंकिंग में कई खराब प्रदर्शन करते हैं। देश को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने और कॉलेज पाठ्यक्रम और बाजार की मांग के बीच बढ़ती खाई को पाटने के लिए अपने शिक्षा क्षेत्र को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। यह वर्तमान में 2022 के वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में 133 देशों में 101वें स्थान पर है, जो किसी देश की प्रतिभा को विकसित करने, आकर्षित करने और बनाए रखने की क्षमता को मापता है। कुछ विश्वविद्यालयों ने पहले ही भारतीय संस्थानों के साथ साझेदारी स्थापित कर ली है, जिससे छात्रों को आंशिक रूप से भारत में अध्ययन करने और विदेशों में मुख्य परिसर में अपनी डिग्री पूरी करने की अनुमति मिल गई है। वर्तमान कदम इन विदेशी संस्थानों को स्थानीय भागीदारों के बिना कैंपस स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। प्रदर्शन के आधार पर अनुमति आगे भी जारी रखने का फैसला लिया जाएगा। इस बीच यूजीसी इन संस्थानों की गुणवत्ता, कामकाज और गतिविधियों पर पैनी नजर रखेगी। किसी भी गड़बड़ी पर भारी जुर्माना सहित अनुमति भी वापस ली जा सकेगी। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिश के बाद यूजीसी ने इस दिशा में अहम कदम उठाया है। साथ ही इससे जुड़ा मसौदा भी गुरुवार को जारी कर दिया है। मसौदे के पहलुओं की जानकारी देते हुए यूजीसी चेयरमैन एम जगदीश कुमार ने बताया कि ये कदम जिन अहम विषयों को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई, उसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत गुणवत्तापूर्ण और विश्व स्तरीय उच्च शिक्षा मुहैया कराने के लिए देश में ही विदेशी विश्वविद्यालयों के कैंपस खोलने की सिफारिश सहित उच्च शिक्षा के लिए छात्रों के हर साल होने वाला पलायन है। उन्होंने बताया कि चालू शैक्षणिक सत्र में ही करीब 4.5 लाख छात्र उच्च शिक्षा के लिए दुनिया के दूसरे देशों में गए, जिनकी पढ़ाई पर अनुमान के मुताबिक 28 से 30 बिलियन डॉलर खर्च हो जाता है। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।